पर एक बेरिश पिन बार कैंडल बन गई है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब प्राइस अपने सप्लाई जोन में जाता है और वहां पर कोई बेरिश पिन बार कैंडल बनती है, तो वहां पर आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस पिन बार कैंडल के लो के नीचे इस तरह से क्लोजिंग कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आ गया है। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि जो रिटेलर्स होते हैं, जिन्हें सप्लाई और डिमांड जोन का सही नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क नहीं करते हैं। वो लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। जब प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, तो रिटेलर्स सोचते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट समझकर बाइंग किए हुए होते हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहना है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज मत करो। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी यूज करो, लेकिन उसके साथ में आप सप्लाई और डिमांड जोन को भी देखते रहो कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है या फिर प्राइस अपने सप्लाई जोन से रिवर्स हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो आपको परफेक्ट तरीके से समझ आ रहा है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इस चैनल पर सब कुछ प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको ट्रू नॉलेज दिया जाता है, इस तरह की नॉलेज आपको शायद ही कहीं सीखने मिलती हो। अब आइए इसे डिमांड जोन पे भी समझ लेते हैं कि डिमांड जोन पे इसे कैसे यूज करना। डिमांड जोन के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस डाउन साइड जा रहा हो और प्राइस किसी एक पॉइंट पर इस तरह की पिन बार कैंडल, इंडिसीजन डोजी या फिर कोई बुलिश मरुबोजू टाइप कैंडल बनाकर प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला जाता है, तो आप इन कैंडल्स के साइज का कुछ इस तरह से एक डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस रिटर्न होकर इस डिमांड जोन में आता है, तो आप यहाँ पर कोई बुलिश रिवर्सल जैसे हैमर, डोजी, बुलिश मरुबोजू या बुलिश इंगल्फिंग जैसी कैंडल स्टिक को देखकर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस 21 अगस्त 2024 बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं कि पहले प्राइस यहाँ पर डाउन साइड आया हुआ है। उसके बाद देखिए, प्राइस इस पॉइंट पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाकर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड चला गया है। तो हम इस बुलिश पिन बार कैंडल के साइज का एक डिमांड जोन मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस जोन में आया है, तो यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बन गई है और इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, उसने बुलिश पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट नियरेस्ट स्विंग हाई यानी कि यहां तक रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला गया है। अगर हम यहां पर डिमांड जोन ड्रॉ न करें और यहां पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दें, तो आप देखेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब जितने भी लोग यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ न करके सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए रहे होंगे, वो लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन को देखकर सेल किए होंगे और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से अपसाइड गया था, तो जितने भी रिटेलर्स यहाँ पर सेल किए रहे होंगे, उनके सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्रायोरिटी न देकर सप्लाई और डिमांड जोन को प्रायोरिटी देंगे, तो आपके ट्रैप होने का चांस कम होगा और आपके प्रॉफिट का चांस अधिक रहेगा। बस आपको जैसे बता रहा हूं, वैसे ही प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। अब इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब आइए नेक्स्ट टाइप को समझ लेते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा डिमांड जोन होता है, वो है रैली बेस्ड रैली। अगर आपको रैली बेस्ड रैली का मतलब नहीं पता है, तो बता दूं कि ट्रेडिंग में रैली बेस्ड रैली का मतलब है एक बुलिश प्राइस मूवमेंट, जिसमें प्राइस पहले रैली करता है, यानी कि प्राइस पहले अपसाइड जाता है, फिर एक बेस बनाता है, यानी कि एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है। यह कंसोलिडेशन 2 या उससे अधिक कैंडल्स का होता है और फिर प्राइस वापस से रैली करता है, यानी कि स्ट्रांगली अपसाइड जाता है। इसी को हम रैली बेस रैली कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस पहले रैली करता है, फिर बेस बनाता है और फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दोबारा से रैली करता है। तो ये जो बेस वाली रेंज होती है, हम इसके साइज का एक डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेंज में आता है, तो हम यहाँ से कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक देखकर बाइंग कर सकते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि बेस बनाने के बाद प्राइस कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर गया हुआ होना चाहिए, तभी हम इसे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहेंगे। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी लोग एंटर हुए हैं। बाजार में बड़ी कैंडल्स तभी बनती हैं जब कहीं बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, और बड़ा पैसा बाजार में सिर्फ स्मार्ट मनी ही लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 20 अगस्त 2024 के बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस पहले थोड़ा सा अपसाइड रैली किया है,
उसके बाद यहाँ पर एक बेस बनाया है, यानी कि यहाँ एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रैली करते हुए अपसाइड चला गया है। यहाँ एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रैली करते हुए अपसाइड चला गया है। तो हम यहाँ पर बेस एरिया पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए 21 अगस्त को जब प्राइस इस डिमांड जोन में आया है तो यहाँ एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इस पिन बार कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट स्विंग हाई तक रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गया है। अब ये थर्ड टाइप को समझ लेते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा सप्लाई जोन होता है वो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का मतलब होता है एक बेरिश प्राइस मूवमेंट, जिसमें प्राइस पहले ड्रॉप करता है यानी कि डाउनसाइड जाता है, फिर एक बेस बनाता है यानी कि रेंज में 2 या 2 से अधिक कैंडल्स बनाकर कंसोलिडेट करता है, और फिर वापस से प्राइस ड्रॉप करता है यानी कि प्राइस कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाकर डाउनसाइड जाता है। तो इसमें जो यह बेस वाली रेंज होती है हम इसे एक सप्लाई जोन की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस जोन में आता है और इस रेंज में कोई बेरिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, मरुबोजू या बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है तो आप इसके बाद वाली कैंडल के क्लोजिंग से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यह जो बेस वाली रेंज होती है, अगर इसमें मैक्सिमम कैंडल्स पिन बार या डोजी बनी हुई हैं तो यह सप्लाई जोन और बेहतर एक्यूरेसी देता है। एग्जाम्पल के लिए आप 14 अगस्त 2024 के बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस पहले डाउन साइड ड्रॉप किया है, उसके बाद यहाँ एक रेंज में बेस बनाया है, और उसके बाद प्राइस फिर से डाउन साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ड्रॉप हुआ है। तो हम यहाँ पर बेस एरिया पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए 16 अगस्त को जब मार्केट ओपन हुआ है तो प्राइस इस सप्लाई जोन तक गया है और यहाँ एक इनडिसीजन डोजी कैंडल बन गई है। अब यहाँ हमें एंट्री बनाने के लिए वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस इनडिसीजन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ये टेक्निक्स मार्केट में बहुत एक्यूरेट तरीके से वर्क करती हैं। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइप के सप्लाई डिमांड जोन को समझने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। फोर्थ टाइप का जो हमारा डिमांड जोन होता है वो है ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली का मतलब है एक प्राइस मूवमेंट जिसमें पहले प्राइस इस तरह से ड्रॉप करता है, फिर एक बेस बनाता है और फिर ऊपर की तरफ रैली करता है। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि पहले एक बेरिश मोमेंटम था लेकिन बेस बनने के बाद प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इस पैटर्न में बेस एरिया को डिमांड जोन कहते हैं और ट्रेडर्स इस जोन को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि अगर प्राइस कहीं से रिटर्न होकर इस जोन में आता है और यहाँ पर आपको बुलिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, बुलिश मरुबोजू या बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है तो आपको वेट करना है। अगर इसके बाद वाली कैंडल इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं इन्हीं 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनके बेस पर एंट्री प्लान करना काफी एक्यूरेट माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। प्राइस पहले यहाँ पर ड्रॉप किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर बेस बनाया हुआ है और फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड रैली कर गया है। तो हम यहाँ पर इस बेस एरिया पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए जब प्राइस दोबारा से रिटर्न होकर डाउन साइड आया है तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान बुलिश पिन बार, इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद वाली कैंडल ने उन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत अधिक रहेगा। अब देखिए जब प्राइस चौथी बार इस डिमांड जोन में आया है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मरुबोजू टाइप की कैंडल बन गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है तो हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड चला गया है। फिफ्थ टाइप का जो हमारा सप्लाई जोन होता है वो है रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस्ड ड्रॉप का मतलब है एक प्राइस मूवमेंट जिसमें पहले प्राइस रैली करता है, फिर एक बेस बनाता है और फिर से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करता है। तो ये जो बेस एरिया होता है वो एक सप्लाई जोन होता है। जब भी प्राइस रिटर्न होकर इस एरिया में आता है और हमें यहाँ पर कोई बेरिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, बेरिश मरुबोजू या बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो हम इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इन कैंडल स्टिक्स में से कोई भी कैंडल इस सप्लाई जोन में बनती है
लेकिन इसके बाद वाली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करती है, तो आपको वहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। प्राइस पहले अपसाइड रैली किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक बेस बनाया है और फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउन साइड आ गया है। तो हम यहाँ पर इस बेस एरिया पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, जब 19 अगस्त को मार्केट ओपन हुई है तो प्राइस कुछ समय तक इस सप्लाई जोन के ऊपर कंसोलिडेट किया है और फिर प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक डाउन करके डाउन साइड आ गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहां से रिवर्स होकर अपसाइड इस सप्लाई जोन पर गया है तो यहां हमें एक बेरिश पिन बार कैंडल बनती हुई दिख रही है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो भी एक बेरिश पिन बार कैंडल है। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये सेकंड कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर दी है। तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है और काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है।